वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉय। आज हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक हम एक प्रोजेक्ट या चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और इमेज टू इमेज चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी है या किसी भी क्लास के बच्चे के लिए यह बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है। सबसे पहले है संज्ञा। पहले तो ये देख लेते हैं डायग्राम कैसे बनाया है। चाहे आप किसी कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके नोट्स भी इस तरह बना सकते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से और थोड़े से ही उसमें सारा कुछ उसके बारे में सीख सकते हैं, उदाहरण, उनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, यानी कि जो भी वस्तु है जो हमें दिखाई भी देती है और साथ में जिसको हम अनुभव भी कर सकते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी संज्ञा है। यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम है और उस नाम से उसको पहचाना जाता है, यानी कि संज्ञा को उसकी पहचान भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि किसी प्रॉपर, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से या जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। जैसे हमने बोला राम, तो हमें पता है राम तो एक व्यक्ति है, तो उसको किस में डालेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने बोला किसी स्थान का नाम बोला, दिल्ली, मुंबई, किसी डिस्ट्रिक्ट का नेम बोला है, तो हमें क्या है, उसको व्यक्तिवाचक, यानी कि जब चीज़ों को हम उसके नाम से बुलाते हैं, उसका कोई एक फिक्स नेम होता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही होता है जिसका कोई नाम होता है, किसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम, अब मैंने राम बोला, राम से आपको क्या है, ये तो किसी व्यक्ति का नाम है भाई। पटना बोला, पटना से क्या हो गया? पटना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? भाई ये तो किसी स्थान का नाम है। गंगा वस्तु का लगा रहे, नदी का नाम है। किताब, दिल्ली, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा पूरी जाति का बोध करवाती है। ये जिसका नाम लेते ही किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं पता लगता, लेकिन वो वैसी जितनी भी उनकी पूरी जाति, उसी तरह की बहुत सारी वस्तु के बारे में पता चले। जातिवाचक में हम उनको रखते हैं जिसको सुनते हैं हमें उस जाति की बहुत सारी वस्तुओं का पता लगे, ना कि एक की। अगर एक की का पता लगता तो वो तो व्यक्तिवाचक में चली जाती। अभी जातिवाचक में कैसे है? जैसे नदी, मैंने जैसे ही नदी का नाम लिया, गंगा, यमुना, सब जितनी भी छोटी बड़ी सभी नदियाँ, वो तो नदी तो सभी के बारे में बता रही है ना। अभी बोला पर्वत, पर्वत क्या है? पर्वत तो सभी के बारे में बता रहा है, कोई विशेष। अगर मैं बोल दूं हिमालय पर्वत, फिर वो कहाँ चला गया? वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया ना, क्योंकि उसका नाम जुड़ गया उसके आगे। जब किसी वस्तु के आगे उसका नाम जुड़ता है ना, तब तो वो चला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब उसका नाम नहीं जुड़ता, जैसे मैंने बोल दिया उसका पर्वत, तो वो क्या है? वो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। यानी कि जो किसी पूरी जाति का बोध करवाए, उसको डालते हैं हम जातिवाचक संज्ञा में। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि सभी में कॉमन है, ये तो यहाँ से भी पता लग रहा है। आगे बात है भाई द्रव्यवाचक संज्ञा की। ये इंपॉर्टेंट है। उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जैसे आभूषण बने हैं, किस चीज़ से? सोने, चांदी, सिल्वर, इन सब से हैं। यानी कि जब उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो ना जिससे कोई वस्तु बनी है, तो उसको डालते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी कि मटेरियल नाउन में। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सोना, चांदी। सोना से तो बहुत सारी आभूषण बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। चांदी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तेल का भी बहुत सारा यूज है, पानी का भी, घी, धुआं, ऑक्सीजन, ये सभी किस चीज़ के उदाहरण है? ये सभी है भाई, ये सभी किस चीज़ के हैं? ये द्रव्यवाचक के एग्जाम्पल हैं।
आगे बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा पूरे समूह या समुदाय का बोध करवाए उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, सेना, पुलिस। यानी कि जब किसी चीज़ों का ग्रुप, किसी व्यक्तियों का ग्रुप के बारे में वो चीज़ें बताए, जब एक ही तरह के बहुत सारे व्यक्ति एक ग्रुप में और उस ग्रुप का एक नाम हो, उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्रिकेट के अलग अलग को क्या बोलेंगे? खिलाड़ी बोलेंगे, ये फलाना खिलाड़ी है, इसको तो हम प्रॉपर नाउन में डाल देंगे। जब खिलाड़ी बोल रहा है तो वो जातिवाचक में चला गया। लेकिन जब मैंने उन खिलाड़ियों के ग्रुप को एक नाम दिया टीम, तो वो चला गया समूहवाचक में। ये एक दूसरे के रिलेटेड है, समझने की कोशिश करना। जब मैंने बोला, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का लिया, मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी है, तो महेंद्र सिंह धोनी है, जो महेंद्र सिंह धोनी वो व्यक्तिवाचक में चला गया। जब खिलाड़ी का नाम लिया वो जातिवाचक में, क्योंकि जैसे जितने भी खिलाड़ी है वो सबको संबोधित कर रहा है। लेकिन जब मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे खिलाड़ियों की एक बोला, उस ग्रुप को मैंने नाम दिया टीम, तो वो चला गया भाई समूहवाचक संज्ञा में। क्योंकि वहाँ वो जो ग्रुप्स है, एक ही तरह के जो व्यक्ति हैं, उस ग्रुप्स को संबोधित कर रहा है वो, तो वो चला जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। और इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा का ज्ञान कराए। इन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, उसको सिर्फ भाववाचक, इमोशनली रूप से उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसको तो शो कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते या दिखा नहीं सकते। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, काला, सुंदर, इसमें ना गुण भी आते हैं, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जो संज्ञा का टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और इसको आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। ये बीएड और जेबीटी के लिए जो चार्ट वगैरह टीचिंग सब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, और ये लेसन प्लान वगैरह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।